हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, मैंने लेक्चर 3 तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक, लेक्चर 3 तक हम लोगों ने एल्कोहल के कुछ नाम देखे थे। ठीक है, वो नाम का हम थोड़ा रिकैप ले लेंगे, फ्लो बनता चलेगा। फिर आज हम लेक्चर 4 शुरू करने वाले हैं। लेक्चर 4 में पूरा फिनाल खत्म करेंगे और इसके जो ईथर है, इसके ईथर के सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जितना टाइम, कम से कम टाइम में जितना हो पाएगा उतना हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हम देखते व्यूज क्या होता है 20-25, कोई वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज चला जाता है, कोई 10 ही 15 पर रुक जाता है। ठीक है, तो वो नहीं है, आप देखा करिए, सब लोग सबके पास शेयर किया करिए। ठीक है, वो लोग और ज्यादा माध्यम से पढ़ सकें। ठीक है, वो और ज्यादा पढ़ सके, सीख सके, यहाँ पर सीखने से आसानी हो। ठीक है, और हमारा भी काम हो और आपका भी हो। ठीक है, चलिए रिकैप लेते हैं। रिकैप में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिकैप में नामकरण हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, नामकरण कैसे पढ़ा था भैया? आखिरी वाले बता दे रहे हैं नामकरण। जैसे कार CH3 इधर है, CH3 है, CH3 है, इधर OH है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिया था। दूसरा हम लोगों ने CH2। देखिए, पूरे एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते हम, कठिन कठिन आपको बता रहे हैं। OH। तीसरा एग्जाम्पल ये था CH2OH, CH2OH, CH2OH। ठीक है, ये हमारे NCERT में दिए हुए हैं। आप जाकर NCERT अगर परचेस्ट करें तो उसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका नाम हम लोगों ने सामान्य नाम बता दे रहे हैं। IPC तो आप जानते होंगे। इसका नाम नियो मेथेट्रोप, सबसे बड़ी चल, नियोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल रखा, इसका नाम ग्लिसरॉल। ठीक है, ये सारे नाम है। इसका नाम क्या था भैया? नियो। इसका नाम कहते थे नियो। देखिए, सबसे बड़ी कार्बन चेन चुनेंगे 1 2 3, तो नियो मेथेट्रोप। नियो के बाद क्या होगा? प्रोपिल। एल्कोहल। ठीक है, नियोप्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि 3 है तो प्रोपिल लगेगा। ठीक है, देखिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत वैल्यू आ रही तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ी असुविधा है। तो यहाँ पर वाहन आते जाते रहेंगे और भी साउंड आएगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या है, पढ़ना है। तो पढ़ना है तो किसी भी स्थिति में पढ़ सकते हैं ना भैया। कोई कुछ भी करे, हमें सामने देखने से मतलब है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, नियोप्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि नियो है। एक चीज और, इसको हम टर्सरी भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ। इसको हम तृतीयक भी बोल सकते हैं। आपकी जो इच्छा है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल था। एथिलीन ग्लाइकोल, सामान्य नाम भैया मैं बता रहा हूँ सबका। इसका नाम क्या था? देखिए, सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम कहीं निकलते नहीं, ऐसे सामान्य नाम धर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है सामान्य नाम निकालने का। तो इसको क्या बोलते थे? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। जो वाहन होते हैं, इनका इंजन जो है, ठंडा करने के लिए जो भी पदार्थ उपयोग में लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिकैप था। और हम लोगों ने रिकैप में कुछ पढ़ा था। रिकैप में क्या, ठीक है, ऐसे कुछ रिकैप में था। रिकैप में जैसे यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर OH, तो इसको क्या पढ़ते थे? साइक्लो हेक्सेनॉल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या था? झोपड़ी। इसको हम लोग क्या बोलते भैया? मैं तो झोपड़ी कहता हूँ, झोपड़ी जैसी संरचना है तो झोपड़ी कहता हूँ। यहाँ पर OH जोड़ दो। साइक्लोपेंटेनॉल कहते थे, साइक्लोपेंटेनॉल। मैं आपको ये रिकैप दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेनॉल बोलेंगे। तीसरा क्या बोलते हैं? देखिए, चलिए इधर बता रहे हैं। कल का रिकैप मैं करा रहा हूँ भी, आज का लेक्चर मैंने शुरुआत ही नहीं किया। ये तो साइक्लो आप लोग जानते होंगे, एक OH यहाँ जोड़ दो और दूसरा OH यहाँ जोड़ दो।
ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई ऑल। इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। बस हमने क्या किया, कठिन कठिन एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, और कुछ नाम थे वो हम लोगों ने देख लिए। इनका नाम आगे आएगा, इसलिए हम लोगों ने आपको ये बता दिया, हमने आपको बता दिया। बल्कि ये किसी काम के नहीं होते, हमारी किसी भी अभिक्रिया में नहीं आते, लेकिन हमारी एनसीईआरटी वालों ने क्या किया भैया, इनको दे दिया है। जब हमारी एनसीईआरटी वालों ने इनको दे दिया है तो हम इनको सीखेंगे। एनसीईआरटी वालों ने दे दिया तो सीखने में क्या जाता है हमारा, तो हम इनको सीखेंगे। ठीक है, अब हम इसको हटा रहे हैं, रिकैप को हटा रहे हैं भैया। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। देखिए, सब्सक्राइब करने में आपको 0.8 सेकंड का वक्त लगता है। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध कराई जा सकेगी, सब्सक्राइब करेंगे तो, अन्यथा भैया आपकी इच्छा। चलिए अब लेते हैं, अब पढ़ते हैं फिनाल। एल्कोहल तो हम लोगों ने खत्म कर दिया। सर अंदर हैं? यस सर। अब हम पढ़ते हैं फिनॉल। ठीक है, फिनॉल फिर हम खा नंबर पर आता है, फिनॉल पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एल्कोहल का बेसिक नॉलेज लिया, वैसे फिनॉल का मैंने बताया भी है, लेकिन चलिए फिनॉल पढ़ लेते हैं, फिनॉल का ले लेते हैं। फिनॉल, फिनॉल क्या होता है बात समझना, PHOH। ठीक है, जैसे ऐसे कुछ है, बात यहाँ पर समझना। मैंने पहला एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर OH बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम तो फिनाल है, आप लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग जानते हैं। आईपीएसी नाम वो भी हमारा फिनॉल होगा, क्यों मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम ये होगा भैया फिनॉल। अच्छा, आईपीएसी नेम, आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, लिख भी सकते हैं आप। इसका आईपीएसी नेम होगा, तो आईपीएसी भी फिनाल होगा, माइंड लगाना नहीं। ये सारे मैं टोटल एनसीईआरटी करा रहा हूँ, एक भी अलग के क्वेश्चन नहीं ला रहा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप 100 में 100 कर आए, एक भी आधा नंबर न कटने पाए, एक तो बहुत दूर की बात। ठीक है, तो एनसीईआरटी का लेवल हमसे एग्जाम में पूछता है। दूसरा नंबर, चलिए देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का। यहाँ पर OH जोड़ देते हैं, यहीं पर भी OH जोड़ देते हैं। अब इसका क्या नाम देंगे? सामान्य नाम, आईपीएसी नाम। तो पहले सामान्य नाम देख लेते हैं, एकदम फर्जी है, एकदम आसान है। सामान्य नाम क्या होगा भैया? अब देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको टालुइन टालुइन आर्थो मेटापेरा। ठीक है, तो ये कहां पर? आर्थो पर। आर्थो इस जैसी संरचना को हम बोलते हैं क्रिसॉल। माइंड में आप लोग रखना, क्या बोलते हैं? आर्थो क्रिसॉल बोलते हैं। अब आईपीएसी क्या होगा? आईपीएसी, तो आईपीएसी में इधर ध्यान से देखना। ठीक है, तो 1,2 डाइऑल बेंजीन, सरल है भाई, जो आपकी इच्छा। ठीक है, या तो एक काम करिए, यहाँ पर ये बात को यहीं पर से CH3 लिखते हैं। OH बात को डिस्कस करेंगे, अभी OH यहाँ हर जगह जोड़ेंगे, लेकिन पहले आप CH3 जानिए। ठीक, OH बात को डिस्कस करेंगे। नहीं, वो भी सही था, CH3 OH रहता, वो बात को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? OH को फंक्शनल ग्रुप है, इसको इज्जत ज्यादा मिलेगी, तो 1,2 2 मेथिल फिनॉल, क्या देंगे? 2 मेथिल फिनॉल, OH जुड़ा है। अच्छा, तीसरा देखिए, अब यहाँ पर बेंजीन रिंग है भैया, बेंजीन रिंग पर इधर CH3 है, OH आर्थो से निकल गया, अब की पैरा पर हम लोगों ने जोड़ दिया। अब इसका नाम क्या होगा? तो सामान्य नाम तो वही होगा भैया, सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या बोलेंगे इसको? आपकी देखिए, मेटा बोलेंगे, क्योंकि सर क्योंकि आर्थो से निकला ना, तो मेटा क्रिसॉल। अच्छा भैया, इसका आईपीएसी क्या होगा? आईपीएसी नेम क्या होगा? अब देखिए,
तो 1 2 3 नंबर मेथिल गया, तो 3 मेथिल फिनोल, 3 मेथिल फिनोल होगा। चलिए चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल। अब लोग हम क्या करेंगे, वहां पर OH पैरा पर जोड़ेंगे, CH3 जबकि यहाँ पर OH जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका क्या नाम होगा, तो इसके नाम के लिए ये भी एकदम आसान है, फर्जी है। तो इसका क्या नाम होगा, देखिए हमारे बुक वालों ने क्या दे रखा है, बुक वालों हमारे यहाँ पर जोड़ा, फिर उसके बाद डायरेक्ट OH ऊपर जोड़ दिया इन्होंने। चलिए क्या करते हैं, बुक वाला ही ले लेते हैं, OH ऊपर। हमारी NCERT वालों ने कुछ ऐसा किया, इसका नाम क्या देंगे भैया, सामान्य नाम तो फर्जी आसान है एकदम। ठीक है, सामान्य नाम इसका क्या देंगे, सामान्य नाम तो एकदम फर्जी है, IUPAC। चलिए पहले IUPAC लिख लेते हैं, IUPAC नाम इसका लिख लेते हैं। तो IUPAC, देखिए IUPAC यहाँ पर देखना क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है, ज्यादा देनी है इसको, 1 2 3 4, तो 4 मेथिल फिनोल, क्या होगा भैया, 4 मेथिल फिनोल। अच्छा, सामान्य नाम क्या देंगे, देखिए टालुइन आर्थोमेटा पैरा, तो इसको क्या देंगे, पैरा क्रिसोल। क्या बोलते हैं भैया, पैरा क्रिसोल। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही है। मैं टोटल NCERT के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अलग से कोई भी एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे पांचवा देख लेते हैं। पांचवा देखते हैं भैया, बेंजीन रिंग हम लोग लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बेंजीन रिंग OH ऊपर जोड़ देते हैं, OH नीचे। अब इसका सामान्य नाम देखिए, सामान्य नाम के कोई हाथ पैर नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूं कि सामान्य नाम के कोई हाथ पैर नहीं भैया, सामान्य नाम ऐसे लिख दिए जाते हैं, ठीक है, जो बुकों में दिए हैं, लेकिन IUPAC नाम करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो सामान्य नाम क्या होगा, देखो सामान्य नाम इसका बोलते हैं क्विनॉल। क्या बोलते हैं सामान्य नाम, क्विनॉल, आप माइंड में रखना, क्विनॉल। देखिए मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ी है, मैं भी इन चीजों को माइंड में रखता हूं। क्विनॉल, या तो इनका एक नाम और भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉल। ठीक है, अच्छा IUPAC नेम क्या है, 1 2 3 4, 1 4 डाई ऑल, क्योंकि दो दो OH है ना भैया, आपको मैंने बेसिक बहुत ही पढ़ाया है, 1 4 डाई ऑल बेंजीन। ये बात आप लोगों के समझ में आएगी, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 दो दो जुड़े हैं, तो 1 4 डाई ऑल बेंजीन। और सामान्य नाम तो एकदम फर्जी है, क्विनॉल लिखें या हाइड्रोक्विनॉल, वो आपकी इच्छा है। अब देखते एक भी बचा है, ऐसे करा दिए, एक और NCERT में 2 दे रखे हैं, यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे NCERT का एग्जाम्पल। NCERT वालों ने दे रखा है, OH यहाँ पर जोड़ा है, फिर डायरेक्ट इन्होंने क्या किया है, मेटा पर जोड़ दिया। तो सामान्य नाम वही फर्जी है, क्या लिखेंगे सामान्य नाम इसका, एकदम आसान है। सामान्य नाम एक होता है IUPAC नाम, मैं ये आप लोगों को पिछले सत्र पढ़ा चुका हूं, पिछले सत्र अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैंने ये पढ़ा दी है आप लोगों को, फिर भी पढ़ा रहा हूं। मैंने एकदम बेसिक से मैंने पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ले रहा हूं। ठीक है, आप कहेंगे तो एकदम स्लो फिर पढ़ूंगा, स्लो ही है। सामान्य नाम क्या होगा, यहाँ पर बात समझना, सामान्य नाम इसका क्या होगा, सामान्य नाम इस सिचुएशन में इसको क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में इसको बोलेंगे कैटेकॉल। क्या बोलेंगे, कैटेकॉल, कैटेकॉल। अच्छा IUPAC तो जानते हैं, 1 2 3 1 3 डाई और 1 3 डाई ऑल बेंजीन, क्योंकि 1 2 3 1 3 डाई ऑल बेंजीन। एक लास्ट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रुकिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया भैया, ये यहाँ पर रहेगा, तो 1 2 डाई ऑल बेंजीन। ठीक है, अब की यहाँ पर जोड़ेंगे,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कैटेकॉल हम बोलेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल कहाँ पर आ जाएगा सोच रहे हैं, सॉरी 1 2 3 छठवां हो गया, सातवां कहाँ पर आएगा, चलिए यहीं ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं भैया इतनी सी जगह में, ठीक है। सातवां, छठवां हम लोगों ने लिया, सातवां एडजस्ट कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब की हम क्या करते हैं OH, ध्यान समझना, OH एक यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम, सामान्य नाम मैंने फिर कहा कोई हाथ पैर नहीं, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते भैया, रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल इसमें लिखा जाता है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। आईपीएसी तो आप ही लिख लीजिएगा, इसका आईपीएसी नेम होमवर्क में, देखिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसका आईपीएसी नेम बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, जो होमवर्क दिया जाए आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालना, ठीक है। मैंने सामान्य नाम बता दिए, इस तरह के मैंने कई आईपीएसी नेम बताए, एक से कठिन आईपीएसी बताए, तो मेरे हिसाब से आपके लिए कठिन नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में डालना, अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं इसका बता दूंगा। अब क्या करें, एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मैंने थोड़ी सी स्पीड ली है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, पूरे नाम देखेंगे, ईथर के एक से कठिन नाम देखेंगे। तो हम लोगों ने फिनाल पढ़ा, फिनाल क्या होता है, पीएच में OH जुड़ जाए, ठीक है। फिनाल पर OH, इसका सामान्य नाम आईपीएसी नाम एक ही होता है। दूसरी बात, दूसरा लिया आपकी CH3 लिया, यहाँ पर आर्थो पर OH जोड़ दिया तो सामान्य नाम आर्थोक्रिसॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेथिल फिनॉल हो जाए, क्योंकि मेथिल बेंजीन के ऊपर मेथिल हटा दी जाए तो OH, तो इसको फिनाल बोलते हैं, मेथिल फिनॉल हो गया। तीसरा हम लोगों ने ले लिया CH3 मेथिल नहीं मेटा पर जोड़ दिया, सामान्य नाम मेटाक्रिसॉल हो गया, आईपीएसी 3 मेथिल, क्योंकि इज्जत हम लोग एल्कोहल के देंगे ना, वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, ठीक भैया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, OH ऊपर जोड़ दिया, मेथिल नीचे जोड़ दिया, तो इसका क्या सामान्य नाम तो आसान है, पैरा पर जोड़ा है तो पैराक्रिसॉल कहेंगे, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में मुझे कुछ झोल लग रहा है, देखिए हमारी एनसीईआरटी ने बना दिया, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ झोल लग रहा है भाई इसमें। चलिए एनसी हमारी बुक वालों ने जो दे दिया वो ठीक है, इनको CH3 ऊपर देना चाहिए था। चलिए ठीक है, सामान्य नाम पैराक्रिसॉल, आईपीएसी नेम क्या हो, 4 मेथिल फिनॉल। अगर आप देखिए, अगर आप मेरे हिसाब से देखिए, मैं जितना पढ़ा हूं, मैं जितना जानता हूं, अगर आप यहां पर CH3 और OH करेंगे तो ये भी नहीं गलत है, ठीक है ना भाई, ये भी नहीं गलत है, क्योंकि हमारी बुक वालों ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, इसके अनुसार देखिए हम लोगों ने यहाँ पर CH3 कर वही कर रहे थे, तो ये भी नहीं गलत है, ये आप ये भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए यहाँ पर OH सामने सामने क्विनॉल कह सकते हैं, या हाइड्रोक्विनॉल 1,4 डाई ऑल बेंजीन कह सकते हैं, इसको कैटेकॉल बोलते हैं। ऊपर अगर OH मेटा पर जुड़ा हो, ऊपर जुड़ा हो तो रिसोर्सिनॉल, और आईपीएसी नेम आपका होमवर्क। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन उदाहरण पढ़ लिए, ठीक है। मैं एक भी उदाहरण मिस नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का एक तरफ से ले रहा हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आज ये इसका लेक्चर 4 है, इस लेसन का लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 तक मैंने एकदम बेसिक से ही बता दिया है, ठीक है। ये लेक्चर इसका 4 है, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए अगर आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। ना समझ में आए तो ना करें, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आपको ये पूरी क्लास समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर दें, ठीक है। और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालें। अब हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। मैंने बेसिक से ईथर आप लोगों को पढ़ाया, फिर भी मैं बताऊंगा ईथर है क्या पहले, तो उसके बाद ईथर का नामकरण शुरू करेंगे, और जहां तक हमारी क्लास हो पाएगी वहां तक हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर हम ईथर देखें, देखिए एक काम करते हैं, हम इधर थोड़ा देख लेते हैं बेसिक से, ठीक है। फिर उसके बाद नाम तो ये मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, पूरे नाम में खत्म कर दूंगा, ठीक है। पहले बेस समझ लेते हैं ईथर है क्या, ईथर कैसे बनता है, ईथर है कौन सी चीज, ये पूरी चीज जान लेते हैं। मैंने बेसिक से बताया है ईथर, ईथर को बोलते हैं ROR, ठीक है। अच्छा भैया, दो प्रकार के सम्मित असम्मित होते, मैं ये नहीं बता रहा हूं। तो ईथर कैसे बनता है, ROR है, यहां पर क्या करेंगे, देखिए ROH है, यहां पर माइनस का H करेंगे, प्लस का R करेंगे, ठीक है। ईथर तो ये अटैक कर देगा इस पर, हाइड्रोजन भाग जाएगा भैया, ROR, तो ये हमारा ईथर बन जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने कुछ बेसिक देख लिया। अब हम इधर यौगिक लिखेंगे, इधर सामान्य नाम, उधर आईपीएसी नेम। यौगिक, यौगिक सामान्य नाम, आईपीएसी नाम। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एक नाम लेंगे, खत्म करेंगे एनसीईआरटी के। पहली चीज, एक चीज आप जान लीजिए कि ईथर जो है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आईपीएसी में, ईथर को कहते हैं एल्कोक्सी एथेन, एल्कोक्सी एल्केन। क्या कहते हैं ईथर को, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोगों जानते हैं। अब हम लेंगे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे एक चीज समझना, चलिए इधर ही समझा रहे हैं चीज हम आपको, बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया चीज आपको बताएंगे। CH3 C2H5, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं आपको, एकदम दिल खुश हो जाएगा। इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, मतलब ये बात है कि ईथर को आईपीएसी में क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एथेन बोलते हैं। एल्कोक्सी क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, कैसा, छोटा हो, ठीक है। क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी बोलेंगे। अच्छा, मेथॉक्सी, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम एल्केन, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। आई होप कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आई हो। देखिए ईथर को आईपीएसी में बोलते हैं एल्कोक्सी एथेन, लेकिन छोटे को, याद रखना है बात। अब हम यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लेंगे, एनसीईआरटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे स्पीड में, ठीक है। थोड़ी स्पीड रहेगी क्योंकि एल्कोहल का आईपीएसी ने मैंने एकदम बेसिक से बताया। पहला एग्जाम्पल CH3OCH3, देखो भैया इधर, इधर अब सामने देखिए, देखो अर्चित, अब इसका सामान्य नाम और आईपीएसी नेम बताओ। तो हम क्या करते हैं, इधर लिखेंगे सामान्य नाम इसका। देखिए सामान्य नाम के कोई सूत्र नहीं, वो जो बुक दे देते हैं वही हमें लिखना होता है, ठीक है। आईपीएसी नेम मैं आपको बताऊंगा, तो इसका सामान्य नाम, पहली बात आईपीएसी देखेंगे क्योंकि फर्जी एकदम आसान है, मैंने आपको बेसिक से बताया है। तो आईपीएसी, तो इसको क्या बोलेंगे, बात यहाँ पर पकड़ना, इधर साइड ले लें या इधर। पहली बात है सम्मित ईथर है, ठीक है, सम्मित दोनों तरफ सेम सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इतने को क्या बोलेंगे, मैंने आपको पढ़ा मेथॉक्सी, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन आ गया ना, मेथेन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो मेथॉक्सी बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, मेथॉक्सी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, नाम में क्या लिखेंगे, इधर समझना आईपीएसी में। तो ये 1 नंबर पर है, तो 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी होगा, ठीक, क्योंकि 1 नंबर पर, देखिए 1 पर हमारा मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी के बाद फिर क्या, मेथेन, बात समझना इधर। इसको एक कार्बन क्या बोलेंगे, मेथेन, 1 मेथॉक्सी मेथेन बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इधर समझिए, अगर आप ये वाला ले लिए कोई बात नहीं, इधर वाला ऑक्सीजन CH3 मेथेन के साथ ऑक्सीजन लीजिए, बात एक ही। तो 1 नंबर पर देखिए, ये 1 नंबर पर जुड़ा है, तो 1 मेथॉक्सी एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, सॉरी मेथेन।
तो 1 मेथॉक्सी मेथेन बोलेंगे इसको। अब इसका सामान्य नाम क्या होगा? ठीक है, सामान्य नाम। तो मेथिल कितने हैं भैया? 2 मेथिल हैं। पहला है इसलिए मैं कुछ टाइम ले रहा हूं। तो डाई मेथिल ईथर, सामान्य नाम क्या बोलेंगे? देखिए कितना आसान है, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, अब लेते हैं हम दूसरा एग्जांपल। मैं पूरे एनसीईआरटी के एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरा एग्जांपल C2H5O, C2H5। अब इसको करने का प्रयत्न कीजिए, उसी तरह है मैंने सेम आपको बताया है। तो आईपीएसी क्या लिखेंगे? आईपीएसी लिखेंगे 1 एथॉक्सी एथेन, 1 एथॉक्सी एथेन लिखेंगे, 1 एथॉक्सी एथेन, 1 एथॉक्सी एथेन, क्योंकि 1 नंबर पर था। अब इसको क्या लिखेंगे? डाई एथिल ईथर, क्योंकि 2 एथिल है, ईथर है, ओ है, इधर आ रहे इधर आ रहे, ये एल्किल ग्रुप है जुड़े हैं, तो उनको ईथर बोलेंगे। तीसरी बात, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हमारी बुक वालों ने क्या दे रखा भैया? CH3CH2 CH3 CH2 OCH3, कुछ ऐसा एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है, ठीक है। अब इसका नाम क्या देंगे आईपीएसी में? बात समझना ना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो इसका आईपीएसी नेम क्या देंगे? तो हम इसको देखेंगे, ठीक है, इतनी चीज हम इसको देखेंगे। देखिए मैं आवाज यहाँ पर वैल्यू आएगी, इसके लिए मैं, ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि क्या है भैया, मैं हमारे पास थोड़ी असुविधा है, ठीक है, इसके लिए आवाज आएगी, कृपया उसके लिए, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना तो आवाज से मतलब ही नहीं, कितनी भी आवाज आए हमें सामने देखना है बस, और कोई मतलब नहीं। तो इसको क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, देखिए पहली बात, ऐसा कोई नाम दे दिया तो इसको मेथॉक्सी बोलते हैं ना, तो 1 नंबर पर तो 1 मेथॉक्सी लिखेंगे, 1 मेथॉक्सी, समझना बात को इधर देखना, मेथेट एथेन, 1 मेथॉक्सी एथेन। अब देखिए, अब आगे देखना, 1 मेथॉक्सी एथेन बोलेंगे। सामान्य नाम क्या बोलेंगे इसका? सामान्य नाम एकदम आसान है, सामान्य नाम में क्या बोलेंगे? ये क्या है? एथिल है, और ये क्या है? मेथिल है, इसको क्या बोलेंगे? ईथर है, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, भैया एथिल मेथिल ईथर आपने लिख दिया, मेथिल एथिल ईथर नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ABCD में ए पहले आता है, एम बाद को आता है, इसीलिए एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। ABCD में क्या होता है? ए जो हमारा पहले आता है, एम बाद को आता है, इसलिए एथिल मेथिल ईथर लिखा। मेथिल एथिल ईथर नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ABCD देखनी होगी हमको, ABCD में एथिल पहले आता है, इसलिए एथिल पहले लिखेंगे, मेथिल बाद को आता है। अब हम लेते हैं चौथा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं CH3O, जा सकते हो, CH3O, उसके बाद CH2 CH2 CH3, जा सकते हो भैया, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या कहेंगे? कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे, अब इसको क्या कहेंगे? पहली बात तो हम इसको आईपीएसी देखेंगे, तो आईपीएसी देखेंगे तो मेथॉक्सी कहने में हमें देर ही नहीं होनी चाहिए। तो इन इतने को क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी बोलते हैं, तो 1 मेथॉक्सी लिख देंगे, ठीक है ना भैया, 1 मेथॉक्सी लिख देंगे। अब देखिए, मेथ एक प्रो सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, प्रोपेन लिख देंगे। अच्छा, सामान्य नाम क्या होगा? देखिए इधर देखिए, मेथ एथ प्रोप, प्रोप, और देखिए 2 2 4 4 3 7, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपिल बोलेंगे, ठीक है। मिथिल प्रोपिल ईथर, मिथिल एन प्रोपिल ईथर। देखिए एन बोले तो नॉर्मल श्रृंखला है, तो इसलिए एन लगाएंगे, हम लोगों को गलती
इतनी सी गलती हम लोगों को नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो एन यहाँ पर लगेगा नॉर्मल के लिए। मैं कल तीसरे लेक्चर में मैंने बाखूबी एन के बारे में 5 मिनट तक बताया है। अब लेंगे पांचवा पार्ट, पांचवा लेंगे। एनसीईआरटी में दे रखा है CH3 OCH3, यहाँ पर क्या दे रखा है CH3, इसको क्या देंगे। अब देखिए इसको क्या देंगे, बात समझना। पहली चीज, एक चीज माइंड में होनी चाहिए, O है CH3 इधर, CH3 इधर, सब अलग कर दिया इन्होंने। कार्बन को एक रूल, चैन रूल के हिसाब से रखा ही नहीं इन्होंने, बात समझना। देखिए ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन को चैन रूल के हिसाब से रखा ही नहीं इन्होंने, फिर भी हम क्या कहेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या 2 नंबर मेथॉक्सी है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, क्या बोलेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन कहेंगे। देखिए यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज्यादा है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन कहेंगे। सामान्य नाम क्या कहेंगे, मैंने इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, सेम को क्या बोलते हैं भैया, आइसो बोलते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा। तो इसको सामान्य नाम लिख देंगे, बहुत ही आसान है, एकदम फर्जी है। क्या लिखेंगे, प्रोप है, आइसो है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मिथिल आइसो प्रोपिल ईथर। देखिए मैं ये सारी एग्जांपल मैंने एक एनसीईआरटी रेफरेंस बुक 2024-25 के ले रखी, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने 5वां नंबर CH3 और CH3 देखा, सेम है तो उधर मेथिल था तो मेथिल लिख दिया, सेम है तो आइसो बोलेंगे आइसो, कार्बन की गिनती काउंट की तो प्रोपिल है तो प्रोपिल, ईथर है तो ईथर, ठीक है। 6 नंबर पर देखेंगे, सोचते आज पूरा खत्म ही हो जाए ईथर, ईथर भैया, ईथर नामकरण, ठीक है। सोच रहे हैं भैया ये खत्म ही हो जाए आज, क्यों चले। अब देखिए 6वें नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, इधर लिया 6वें नंबर पर OCH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या देंगे, बात समझना। बेंजीन ले लिया, ऑक्सीजन CH3, तो मेथॉक्सी बेंजीन क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन, 1 मेथॉक्सी बेंजीन, आपकी इच्छा, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अब इसका सामान्य नाम क्या देंगे, सामान्य नाम और भी आसान है, क्या देखिए, मेथिल फेनिल ईथर। मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊंगा, मेथिल फेनिल ईथर। अब देखिए फेनिल किस लिए यूज हुआ है, यहाँ पर कोई चीज लटकी हो तो फेनिल, जैसे सपोर्ट डेट कहाँ पर उठाऊं, चलिए यहीं पर ले लेते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बेंजीन क्या है, लटकी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे, ठीक है ना। जो चीज लटकी हुई हो उसको हम फेनिल बोलते हैं, बेंजीन। अगर बेंजीन लटकी है तो उसको फेनिल बोलेंगे, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, बेंजीन जो है ऑक्सीजन से लटकी हुई है, फेनिल तो मेथिल, ठीक है, इसको मेथिल बोलेंगे, इस संरचना को फेनिल बोलेंगे, ईथर तो है ही। 7वां नंबर देखिए, अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो ठीक, नहीं हम बोल ही रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरे पेज पर एग्जांपल लेंगे, क्या दिया भैया बुक वालों ने, OCH2CH3, ठीक है। अब इसका देखेंगे तो क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, बेंजीन ले लिया, मेथ एथ, तो एथॉक्सी, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, देखिए मेथ एथ, तो क्या ले लिया, एथॉक्सी बेंजीन। लेकिन अब इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे ना भैया, तो सामान्य नाम तो आसान है, सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, तो फेनिल तो इसको बोलेंगे ही, तो एथिल क्या बोलेंगे, मेथ एथ, एथिल फेनिल ईथर, क्या बोलेंगे, एथिल फेनिल ईथर,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं लिख दे रहा हूँ सही से, एथिल फेनिल ईथर। हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा। जो लटकी हुई चीज है उसको फेनिल बोलते हैं, सेम चीज को आइसो बोलते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मात्र कुछ ही बचे हैं वो मैं करा दूं, फिर उसके बाद ये वीडियो का एंड करूंगा। ठीक है, क्लास ओवर करूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे लिए करें। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम आपको अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप क्या करें, लिख दिया करिए, हम उसको बताएंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो हम लोगों ने 7वें नंबर तक देखा, अब 8वें नंबर तक देखेंगे। बेंजीन लेंगे। हमारी बुक वालों ने क्या दे रखा है, ओ दिया है CH2, इधर 6 दिया है, इधर CH3 दिया है। ठीक है, अब इसका क्या नाम देंगे, देखिए ध्यान से समझना, इसका क्या नाम देंगे। फेनिल तो है सामान्य नाम के लिए, फेनिल तो पक्का है क्योंकि बेंजीन लटकी हुई है, लेकिन इसका आईपीएसी नेम देना है तो 6 है तो हेक्सेन बोलेंगे, है ना, ये हम लोग जानते हैं। मेथ है प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आप नॉन डेक्स, लेकिन ये भी कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, हेप्टेन। क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी। देखना इधर, फिनॉक्सी हेप्टेन। आईपीएसी नेम में क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी हेप्टेन। बताऊंगा अभी क्यों। फिनॉक्सी हेप्टेन, देखिए 7 कार्बन है, हेप्टेन बोलेंगे। फिनॉक्सी, देखिए फेनिल, ये क्या है हमारा, ये है हमारा फेनिल, फेनिल है, यहाँ पर ओ जुड़ गया तो इसको क्या बोला, फिनॉक्सी बोला। फिनॉक्सी हम लोगों ने बोला ना, क्योंकि बेंजीन पर ऑक्सीजन जुड़ा है, समझ ना, इसको फिनॉक्सी बोला बोले हम लोग, और 6 एक साथ इसको हेप्टेन बोले। चलिए, नहीं समझ में आया, इधर देखिए बेंजीन है, ऑक्सीजन, देखिए C 1 2 3 4 5 6, ध्यान से समझना। इधर CH3, देखिए केमिस्ट्री में एकदम तोड़ के आपके पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जिसको मैं तोड़ कर ना पढ़ाऊं आप लोगों को ना, एकदम हलवा बना दूं केमिस्ट्री। मात्र आपको ध्यान से देखना है, 100 में से 100 नंबर आपके केमिस्ट्री में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप सामने देखेंगे तो मैं एक तरफ से पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सेकेंड केमिस्ट्री, फर्स्ट केमिस्ट्री पूरी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखिए तो ऐसा कुछ बना, तो इसको पहले गिनते हैं, मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। हेप्ट लिखेंगे भैया, हेप्ट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड तो हेप्टेन आ जाएगा। इसको बोलते हैं फिनॉक्सी, क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस बात समझ में आई होगी। देखिए मैं एकदम गहराई से गहराई बता रहा हूँ, मैं टाइम की चिंता नहीं कर रहा हूँ कि कितना भी समय लगा, मेरा ये मतलब है आपको समझ में आना चाहिए, बस समय कितना भी लगे। ठीक है, जब समझ में ही नहीं आएगा तो अब हम इसका सामान्य नाम लिखेंगे। तो सामान्य नाम क्या होगा इसका, तो लंबी श्रृंखला है N हेप्टिल, फेनिल बोलते इसको, फेनिल ईथर। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉर्मल श्रृंखला ना भाई, तो N हेप्टिल ईथर। हेप्टिल क्यों, 7 कार्बन है, आप जान ही चुके हैं, ईथर। अब 9वां एग्जाम्पल लेते हैं। 9वां एग्जाम्पल क्या दे रखा भैया, बेंजीन बनाई हुई है हमें हमारे बुक वालों ने, O, फिर क्या दे रखा है, CH3 CH2, सॉरी CH2 O, फिर यहाँ CH2 CH3 CH3। देखिए ये हमारी बुक में दे रखा है। अब इसको क्या नाम देंगे, माइंड से काउंट क्या करेंगे, कैसे, अब इसको नाम क्या देंगे, आईपीएस इतना अजीब श्रृंखला दे रही, तो आसान है एकदम, फर्जी कोई आसान बात नहीं।
तो पहले देखेंगे 1 2 3, 3 नंबर मिथिल आ रहा तो 3 मिथिल लिख देंगे। इधर से हम लोगों ने क्यों काउंट किया, क्योंकि इधर इज्जत ज्यादा इनको देंगे, ठीक है, कार्बन की ग्रुप इधर इज्जत ज्यादा मिलेगी, तो इसीलिए 3 मिथिल, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन हैं, में 1 2 3 5 है तो ब्यूटाक्सी, 3 मिथिल ब्यूटाक्सी, ब्यूटाक्सी देंगे, क्योंकि 3 मिथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है, तो ब्यूटाक्सी। ये पूरा एक ग्रुप है और ये मिथिल अलग है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी है, जाकर जुड़ गया इस श्रृंखला में। ये इतनी चीज को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ब्यूटाक्सी बोल दिया, इसको 3 मिथिल बोल दिया। काउंट इधर से करेंगे ना भाई, 3 मिथिल ब्यूटाक्सी बोल दिया हम लोगों ने। आगे क्या, बेंजीन है, बेंजीन लिख देते हैं, बेंजीन लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, खैर जल रहा है, सामान्य नाम देखेंगे, तो सामान्य नाम क्या देखेंगे, पहले मैं लिख रहा हूं फिर आपको बताऊंगा। आइसो पेंटिल फेनिल ईथर, आइसो पेंटिल फेनिल ईथर। फेनिल तो है क्योंकि लटकी हुई है, आइसो देखिए सेम सेम है, मैंने कहा था सेम सेम, इसको पलट दे, CH3 इधर, CH3 इधर, देखिए सेम ही सेम, आइसो आइसो हो गए, 5 है तो पेंटिल हो गए, इल इसमें जोड़ना होता सामान्य नाम में, फेनिल लटकी हुई तो फेनिल बोलेंगे, ईथर तो है ही, ईथर का बगेगा, ईथर का नाम का पढ़ ही रहे, ठीक है। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब लेते हैं 10वां नंबर एग्जाम्पल, देखते हैं हमारी बुक में 10वां नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 10वां नंबर क्या दे रखा है बुक वालों ने, लेकी हटाएं, हम बहुत ट्रिपिकल, चलिए एक भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। ओ CH3 CH2 और CH3, देखिए हमारी बुक वालों ने इनका क्या यूपीएससी नेम दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, CH3 है, इधर OCH3 है, इधर अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें पूरा माथा खराब हो जाता है, तो इसके लिए हम बता रहे हैं आपको, तो इधर भी क्या जुड़ा है, मेथॉक्सी, ठीक है, क्या जुड़ा, मेथॉक्सी, इधर भी मेथॉक्सी जुड़ा है, मेथॉक्सी जुड़ा ना भाई, तो 1 2 नंबर पर जुड़ा है, तो ये तो एक एक ये हो गया, देखिए बात समझना, 1 2, तो दूसरे नंबर पर ये जुड़ा, पहले नंबर पर ये, तो 1 2 डाई मेथॉक्सी, 1 2 डाई मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए 1 2 डाई मेथॉक्सी, मेथॉक्सी जुड़े हैं, इसको एथेन बोलेंगे, सामान्य नाम इसका हमारी बुक में कंसीडर नहीं कर रखा सॉल्व में, ठीक है, हमारी बुक वालों ने कंसीडर ही नहीं कर रखा, तो क्या करेंगे, फिर भी सामान्य नाम देखेंगे, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, अन्यथा जब बुक में, चलिए देख लेते हैं एक बार क्या होगा इसका सामान्य नाम, इसको तो एनिसोल बोलते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे 5वें 7वें 8वें लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे, जहां तक पाठ के एंड में जो अपक्रियाएं आती है नाइट्रोकण इत्यादि, उसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सामान्य नाम हमारी बुक में कंसीडर एनसीईआरटी में नहीं कर रखा है, सो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, हमारी आईपीएससी नेम दे रखा है, सो मैं बता रहा हूँ। अब लेता हूँ गेरुआ एग्जाम्पल, गेरुआ एग्जाम्पल कैसे दे रखा है, चलिए यहाँ पर बताता हूँ, O C2H5 दे रखा है, इधर CH3, इसका भी सामान्य नाम हमारे बुक वालों ने कंसीडर नहीं कर रखा है, लेकिन आईपीएससी देखेंगे तो आईपीएससी सरल है। 1 2 2 नंबर पे एथॉक्सी है, देखिए इसको क्या बोलेंगे, एथॉक्सी बोलेंगे, एथॉक्सी भैया, एथॉक्सी क्या बोलेंगे, एथॉक्सी। दूसरे नंबर पर है तो 2 एथॉक्सी,
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, 2-एथॉक्सी। आवाज आ रही है, ठीक, इसके लिए साउंड यहाँ पर तेज है क्योंकि बगल में रोड है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ सामने देखना। तो इसको क्या बोलेंगे, 2-एथॉक्सी बोलेंगे, 2-एथॉक्सी। अब देखिए, वन वन डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल, वन वन डाइमेथिल, वन वन डाई मेथिल, क्योंकि 1 नंबर पर दो दो मेथिल है, डाई है, तो 2-एथॉक्सी 1 डाई मेथिल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। बस, अगर यहाँ पर बेंजीन लगा देंगे तो डायरेक्ट ऐसे बेंजीन नाम, यहाँ पर बेंजीन 1 डाई मेथिल बेंजीन लिख देंगे। अगर यहाँ पर हम बेंजीन नहीं लगाएंगे, ये मैंने कैसे बना दिया भगवान, ठीक है, ऐसे, तो इसको साइक्लो बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। आई होप कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, क्या होता है, चलिए आज की ये क्लास समाप्त हुई। ठीक है, मैंने जितने भी क्या हुआ, जितने भी एग्जाम्पल दे रखे थे, पूरा ईथर का नामकरण एक भी नहीं छोड़ा है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ कि इसी के अंदर आएगा, अन्यथा और बाहर से नहीं आएगा। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से इस क्लास को देखिए, कंफर्म है समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ईथर का नामकरण पूरा समाप्त कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद टॉपिक 5वें लेक्चर में पढ़ेंगे ईथरों की, क्या पढ़ेंगे भैया, प्रक्रियात्मक समूहों की संरचनाएं हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की संरचनाएं, एल्कोहल, फिनाल और ईथर की, ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। ठीक है, और अपनी राय बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर दें। देखिए, अगर आप इसको चाहे सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, और आपको 12th की तैयारी करने के लिए आसान होगा। फिर भी अगर आपको फिजिक्स पढ़ना उसमें कठिनाई है, मैथ का कोई भी चैप्टर कठिन लगता है, या कोई भी चैप्टर है आपको कठिन लगता है, तो आप कमेंट डालें, मैं आपको पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, उसके सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये आप दिक्कत मत करना कि आप खुद ही करेंगे, मैं खुद पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको उसमें से होमवर्क दूंगा, तो आपकी तैयारी उसमें से 100 में से 100 की होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि पूरी क्लास समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 5वें लेक्चर में। तब तक कि आप इन सबको रिवाइज करना अच्छे से और अपनी नोट्स बनाए रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए।